हेलो हेलो एवरीवन। मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, सब बहुत हेल्दी हो और खुश हो। तो आज मैं मेरे इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ नीदरलैंड्स के किंग्स डे सेलिब्रेशन के बारे में, जो कि हर साल 27 अप्रैल को होता है। ये किंग्स डे होता क्या है और क्यों होता है, और इस किंग्स डे में इवेंट में स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें ये लोग करते हैं, इसी बारे में मैं ये वीडियो बनाई हूँ। क्योंकि लास्ट वीकेंड मैं थी नीदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में स्पेसिफिकली, टू सी हाउ दे सेलिब्रेट दिस इवेंट। क्योंकि नीदरलैंड्स में काफ़ी कम हॉलीडेज़ है, काफ़ी कम नेशनल हॉलीडेज़ है। ये नीदरलैंड्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनुअल हॉलीडे है, जो कि किंग्स का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए मनाया जाता है। तो मैं बात करूँगी आज इसी बारे में, और ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा, 10-15 मिनट्स के वीडियो होगा, और आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को ये इन्फो बहुत ही अच्छा लगेगा। किंग्स डे, जो कि डच में कोनिंग्सडाग मतलब किंग्स डे, जिसका लिटरल मीनिंग है, इट्स अ नेशनल हॉलीडे जिसमें किंग विलियम अलेक्जेंडर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस दिन ये सब कोई जो डच लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑरेंज पहनते हैं। क्योंकि विलियम अलेक्जेंडर का जो लास्ट नेम था वो था ऑरेंज, दैट मीन्स ऑरेंज। तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए ये लोग ऑरेंज पहनते हैं। इनफैक्ट पहले नीदरलैंड्स का जो कलर था, उनके जो फ्लैग का कलर था वो रेड, वाइट और ब्लू नहीं था, रेड के बदले तब ऑरेंज हुआ करता था। तो टू सेलिब्रेट किंग्स डे दे पेंट द होल टाउन इन ऑरेंज, इट मीन्स दे डेकोरेट एवरीथिंग इन ऑरेंज, और वो लोग खुद भी ऑरेंज पहन के निकलते हैं और ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। मैं जब म्यूज़ियम प्लेन में थी तब वैन गॉग म्यूज़ियम के सामने वाला जो जगह है, बहुत ओपन स्पेस है, वहाँ पे मुझे इस्कॉन का एक प्रोसेशन देखने को मिला, जहाँ पे हर कोई हरे कृष्ण चैंटिंग और कीर्तन कर रहे थे। मेरा हरे कृष्ण चैंटिंग और कीर्तना के साथ एक सोलफुल रिलेशन है, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी वैष्णव लोग हैं। मेरे रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स में बहुत कोई है जो वैष्णव फॉलो करते हैं। तो मेरे घर में दिस इज़ अ प्रिटी रेगुलर थिंग टू चैंट हरे कृष्णा एंड टू सिंग कीर्तन। तो मैं जब भी कहीं पे थ्रू आउट यूरोप ये देखती हूँ ऐसा काइंड ऑफ प्रोसेशन और सेलिब्रेशन, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आई वॉज देयर म्यूज़ियम प्लेन में जब ये हो रहा था, और मुझे ये ब्यूटीफुल जगन्नाथ का स्टिकर भी मिला। तो नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द सेंट्रम। आई विल कैच अप विद दिस होल हरे कृष्णा क्राउड लेटर ऑन इन सेंट्रम, बट उसके पहले मैं आपको कुछ और इन्फो दूंगी। बाय द वे, ये पूरा जो क्राउड था हरे कृष्णा चैंटिंग जो लोग कर रहे थे, वो लोग भी किंग्स को ऑनर करने के लिए ही अपने तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। क्योंकि हर कोई अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से किंग को ऑनर करने के लिए, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ करते रहते हैं। मतलब उस दिन पे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ होता है, जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं, सिंगिंग कॉन्सर्ट्स होते हैं, पार्टीज़ होते हैं, कनाल पराड टाइप भी होता है। मतलब कनाल में भी लोग बोट करके क्रूजिंग करते हैं, थ्रू आउट कनाल वो लोग घूमते रहते हैं। तो इट इज़ अ लार्ज स्केल सेलिब्रेशन, स्पेशल इवेंट्स काइंड ऑफ, जो पूरा पब्लिक स्पेसेस में होता है थ्रू आउट एवरी डिस्ट्रिक्ट of the city, every district of every neighborhoods of Amsterdam। मैं एम्स्टर्डम बोल रही हूँ क्योंकि मैं एम्स्टर्डम में थी, लेकिन ये नीदरलैंड्स के हर एक सिटी में ये सेलिब्रेट होता है। मेजरली इन एम्स्टर्डम, एंडोवन, हार्लेम, ऐसे डेन हैग, ऐसे हर सिटीज़ में ये सेलिब्रेट होता है ऐसे। उस दिन मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा चल चुकी थी कि मुझे भूख भी लग गया था, क्योंकि मैं सुबह से चल रही थी विद द क्राउड टू सी एवरीथिंग अराउंड द सिटी। तो मुझे खाना था, लेकिन उस दिन ना हर पार्क में या रोड साइड भी, स्ट्रीट्स में भी बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं। क्योंकि उस दिन कहीं पे भी आप स्टॉल्स लगा सकते हो, स्पेसिफिक एरिया को छोड़ के। वो पहले 2 दिन से मार्क किया हुआ रहता है कि कहाँ पे आप स्टॉल्स नहीं लगा सकते हो और कहाँ पे आप स्टॉल्स लगा सकते हो। तो जो लोग भी स्टॉल्स लगाते हैं वो लोग अपने पुराने चीज़ों के साथ
साथ ऑरेंज डेकोरेटिव आइटम्स बेचते हैं, फ़नी स्टफ जो आप जैसे स्मॉल हैट्स, क्राउन्स, कुछ लेसेस टाइप के थिंग, माला, ऐसा बहुत कुछ रखते हैं ऑरेंज कलर का कि लोग उसको ख़रीदते हैं और उसको पहनते भी हैं, स्कार्फ काइंड ऑफ थिंग्स। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दैट इज़ हर पार्क में ये लोग अपने फ्ली मार्केट लगाते हैं, जहाँ पे बच्चे खास करके वो अपना स्टॉल्स लगाते हैं, अपने ओल्ड टॉयज़, ओल्ड कपड़े बच्चे लोग बेच देते हैं। तो ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है जो कि मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लोगों को तो एक खिलौने से बहुत ज़्यादा दिन खेलना पसंद नहीं होता है। सो व्हाट दे डू, दे गैदर इट ऑल टुगेदर, और वो लोग 1-2 यूरो में, मैक्सिमम 5 यूरो में पुराने खिलौने, अच्छे खिलौने बेच देते हैं, और उन्हीं बच्चों में से किसी और को वो खिलौना पसंद आ जाता है तो वो खरीद लेते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ रिसाइकलिंग प्रोसेस, एंड सेम द एडल्ट्स डू विथ their old clothes, and sometimes they also keep new clothes and new items. और एक चीज़ बहुत किसी को मैंने रखते हुए देखा अपने स्टॉल्स में, that is nice home cooked or home baked cookies and cakes and any local dishes. जैसे आप वीडियो में ये हिट द फेस वाला गेम देख रहे हो, ऐसे काफ़ी गेम्स उस दिन बहुत सारे स्टॉल्स में खेला जाता है विथ मिनिमल एंट्री फ़ी, जिससे बहुत फ़न एंड इंगेजिंग गेम्स होते हैं। तो आप पार्क में इधर उधर अगर रोम करते रहोगे तो आपको काफ़ी ऐसे स्टॉल्स दिखेंगे जो कि बहुत ही फ़नी था। तो मैं भी थोड़ा रुक के देख रही थी कि इफ़ द बॉय विल बी एबल टू हिट द अदर बॉय, एंड ही डिड। उस दिन ना कनाल पे सब लोग अपना बोट लेके या फिर जो रेंटेड बोट होता है उसको लेके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ क्रूजिंग के लिए निकल जाते हैं। मतलब वो छोटे से बोट में ढेर सारे लोग एक साथ चढ़ जाते हैं और बियर लेके पार्टी करते हैं। एंड आई ऑल्सो थिंक कि नीदरलैंड्स में सबसे ज़्यादा बियर इसी दिन बिकता है, साल के एक दिन, जो लगता है बियर भी कम पड़ जाते होंगे पूरा सिटी में। तो इस चीज़ का एक फ़ायदा भी उठाते हैं जनरल पीपल, जो लोगों को पता होता है कि कैसे पैसे इनकम करने होते हैं इस छोटे छोटे चीज़ों से। एज बिकॉज आज के दिन भी आप जो भी आप खरीदते हो या बेचते हो वो टैक्स फ्री होता है। तो उस दिन क्या करते हैं, वो कुछ लोग बहुत सारा बियर कैन उठा लेते हैं पहले से सुपरमार्केट से, और 50 सेंट्स या 1 यूरो वाले जो बियर होते हैं उसको 3-3, 4-4 यूरो में बेचते हैं। और जब लोग ड्रंक होते हैं वो लोग कुछ भी पैसे में वो बियर खरीद लेते हैं टू स्टे इन दैट मूड। तो लोग इससे काफ़ी फ़ायदा करते हैं। तो आप देख सकते हो हर कोई रोमिंग थ्रू आउट द सिटी विदाउट अ पर्टिकुलर गोल टू रिच। मतलब इन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता है कि कहाँ जाना है। जैसे हम लोग कोलकाता में पार्क स्ट्रीट में घूमते रहते हैं क्रिसमस के टाइम विदाउट हैविंग अ पर्टिकुलर गोल, वैसे ही ये लोग पार्टी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, गानों पे डांस करते रहते हैं, एकदम ड्रंक मोड पे रहते हैं। तो इसका एक और फ़ायदा भी होता है सिटी में बहुत सारे लोगों को। इनकी रिसाइकलिंग पॉलिसी में सिर्फ फ्ली मार्केट नहीं आता है जहाँ पे ये लोग पुरानी चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं, बल्कि इस दिन पे जो पीने के बाद जो बियर कैंस रह जाता है वो हर बियर कैन पे इन लोगों को 15 से 25 सेंट्स भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैन। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पूरा ध्यान लगाते हैं बियर कैंस को कलेक्ट करने में। तो क्या होता है कि हर बियर कैन में इन लोगों को 15 सेंट्स मिल जाता है। मतलब कि अगर आप 100 बियर कैंस कलेक्ट कर लिए तो आपको कुछ 15 यूरो मिल जाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ गुड डील, इट्स नॉट अ बैड डील, क्योंकि बहुत किसी को पैसे का बहुत ज़रूरत होता है और वो लोग ऐसे सिर्फ रिसाइकिल नहीं करते हैं बल्कि अपने से कुछ एक्स्ट्रा भी कमा लेते हैं। तो मैं तो अगर नेक्स्ट बार आ रही हूँ भाई तो मैं भी जा रही हूँ बियर्स कैन कलेक्ट करने में। नॉट किडिंग, बट या यू आर एक्चुअली हेल्पिंग टू कीप द सिटी क्लीन as well as you are earning some money. I think it's a win-win. मैं अभी जा रही थी डैम स्क्वायर की तरफ, जो बहुत पॉपुलर एरिया है खासकर टूरिस्ट्स के लिए जो आउट ऑफ एम्स्टर्डम रहते हैं। पर मैं डैम स्क्वायर उतना ज़्यादा नहीं जाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आती रहती हूँ एम्स्टर्डम। इट्स बिन माई 3 और 4th टाइम इन एम्स्टर्डम। और मैं डैम स्क्वायर अवॉइड इसीलिए करती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, लेकिन वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होंगे आज के दिन। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि उधर भी जाके देख लेते हैं।
तो मैं जा रही थी और धीरे धीरे क्राउड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और रास्ते में मुझे ऐसे 2 पुलिस टहलते हुए दिखे, वो भी हॉर्स के ऊपर। क्योंकि हॉर्स के ऊपर हम लोग अगर जानते हैं तो इंडिया में भी जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो हॉर्स के ऊपर पुलिस देखते हैं सिटी को, क्योंकि वैसे विजिबिलिटी ज़्यादा होता है और अब क्राउड भी ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं ऊपर से। तो इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन इन इंडिया, एटलीस्ट इन कोलकाता, आई नो, क्योंकि मैं कोलकाता साइड से बिलोंग करती हूँ तो मुझे उसका पता है। तो यहाँ लोग पुलिस सिर्फ हॉर्स पे नहीं, यहाँ पे साइकिल पे भी पुलिस घूमते रहते हैं सिटी पे। साइकिल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हीकल हियर, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हीकल। ऐसे कनाल पे भी ऐसे प्राइवेट पार्टीज़ चलते हैं, बोट के ऊपर लोग क्रूजिंग करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था। और ऐसे देख सकते हो एक लड़की जैसे ट्रैश कैच कर रही है, ऐसे अपने नेट पे ट्रैशेस रख रही है। दैट इज़ ऑल्सो टू कलेक्ट द कैंस टू प्रिवेंट द कनाल गेटिंग polluted by the tin cans and the plastics. So ऐसे यहाँ के लोग आई थिंक वॉलंटरीली भी ये सब काम करते हैं टू कीप द सिटी क्लीन। तो आपको नेक्स्ट दिन जब ये 27 अप्रैल है, जब 28 सुबह आप उठोगे ना, तब आपको जो लाखों कैंस दिख रहा है, बियर कैंस दिख रहा है, गंदगी दिख रहा है चारों तरफ, बिकॉज द पीपल आर ड्रंक एंड दे आर नॉट मच कॉन्शियस, सो दे आर doing all this thing around the city. नेक्स्ट दिन ये लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब पूरा क्लीन रहेगा ये सिटी, बैक टू बीइंग नॉर्मल। सो आज के दिन ये लोग ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये सारे कैंस इन लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे और थोड़ा सा मौका भी मिल जाएगा इस सिटी को क्लीन करने का। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर क्लीनलीनेस एंड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ कोर्स। So main points of King's Day in Amsterdam in Netherlands as a whole is to enjoy it fully, to sell and buy old stuff including toys, clothes, and to sell home cooked and baked food in the flea market. Also to recycle the cans, to drink as much as you can, to party as much as you can, to have fun as much as you can, and to decorate the city in orange and to wear everything orange. It is absolutely everything that you can do during King's Day in Amsterdam and in some other cities of Netherlands. There are many more cities like Eindhoven, Haarlem, Den Haag, where they celebrate the King's Day as beautiful as Amsterdam. So this is mostly about King's Day and how Dutch people and immigrants celebrate it here. Obviously इस पे और भी हम ऐड कर सकते हैं, मुझे अगर और भी कुछ पता चलता है तो मैं कुछ और एक वीडियो बना के ऐड कर दूँगी, पर अब के लिए इतना ही। ओके, व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू वेयर आई वाज स्टेइंग, तो वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे मुझे सारे इंडियंस और बहुत नॉन इंडियंस लोग पंजाबी गाने पे ठुमके लगाते हुए डांस करते हुए देखे, तो बहुत ही मस्त लग रहा था। आई वाज फीलिंग रियली प्राउड अबाउट इट, और मुझे भी डांस करने का मन कर रहा था, लेकिन मैं पूरा दिन बहुत घूम के थक गई थी, तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेके वापस से निकलना था शाम को। तो मैं 1-1.5 घंटा ब्रेक लेने के लिए घर वापस जा रही थी, रास्ते में ये लोग मिल गए थे, तो मैं इन लोगों को शूट कर रही थी और ये लोग डांस कर रहे थे। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन नेदरलैंड्स। एंड नेदरलैंड्स में इंडियन क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है बुदापेस्ट से, क्योंकि आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हो, कि मैं बुदापेस्ट में रहती हूँ, तो मैं जब कंपेयर करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि नेदरलैंड्स में इंडियन क्राउड इज़ वे टू मच, वे मोर देन बुदापेस्ट में इतने देसी लोग आपको दिखते ही नहीं हैं। तो इट वाज मोस्टली अबाउट दैट डे, क्योंकि शाम को मैं जब निकली थी तब मैं कुछ शूट नहीं की, मैं अपनी धुन में बिज़ी थी, आई वॉज पार्टिंग माई सेल्फ। तो this was about 27th April, this was about King's Day in Amsterdam. तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बोलना, और अगर आप लोग कभी एम्स्टर्डम आते हो,
अगर मिलता है आप लोगों को कभी आने का मौका, तो क्या आप किंग्स डे एंजॉय करोगे? और अगर करोगे तो कैसे करोगे, क्या करोगे? मुझे कमेंट पे लिख के बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी प्लीज़ बताना। सब कोई बहुत अच्छे से रहना, खुश रहना, और मुझे सब्सक्राइब करना, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब।